अस्सलाम वालेकुम। अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ वो है शेक्सपियर बहैसियत राइटर, बहैसियत ड्रामा नवीस अंग्रेज़ी अदब में एक बहुत बड़ा नाम गर्दाना जाता है। 17वीं सदी में शेक्सपियर की पैदाइश हुई और आज तक शेक्सपियर की मकबूलियत में कभी कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। विलियम शेक्सपियर असल नाम था, शायद अंग्रेज़ी ज़ुबान का वह शायर है जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, जिसके ड्रामों के सबसे ज़्यादा तराजम हुए, जिसने इंसानों की नफ्सियात, मोहब्बत, हमदर्दी, दुश्मनी, दुख और सुख के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा, जिसकी अज़मत को दुनिया के सब अदीबों और शायरों ने तस्लीम किया। बस दो बड़े अदीब थे जिन्होंने इसे शक की नज़र से देखा। दोनों का ताल्लुक रूस से था, एक था टॉल्स्टॉय और दूसरा दोस्तोयेव्स्की। टॉल्स्टॉय को तो शेक्सपियर ने बिल्कुल मुतासिर नहीं किया। टॉल्स्टॉय ने अपनी सवाने उम्री में लिखा है कि मैंने शेक्सपियर को 15 साल की उम्र में पढ़ा तो मुझे वो बस यूं एक अदीब सा दिखाई दिया। 70 साल की उम्र में जाकर मैंने सोचा कि उसे दोबारा पढ़ा जाए ताकि अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकूं। मैंने जब उसे दोबारा पढ़ा तो अपना फैसला ना बदल सका। दोस्तोयेव्स्की को शेक्सपियर पसंद तो था, मगर उसे वो एक ऐसा शायर कहता था जिसके यहाँ बहुत गलतियाँ थीं और ये इसलिए थीं कि उसने लिखते हुए मेहनत नहीं की। दोस्तोयेव्स्की 31 मई 1859 को लिखे अपने भाई के नाम ख़त में कहता है, पिशकर ने अपनी शायरी को बहुत काट छांट की, बहुत मेहनत की, लेकिन शेक्सपियर अपने लिखे की काट छांट नहीं करता था, इसीलिए उसके यहाँ बेशुमार गलतियाँ और खामियाँ मौजूद हैं। काश उसने अपने काम पर मेहनत की हुई होती। टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की का जिक्र मैंने शेक्सपियर के सिलसिले में सिर्फ मजमून का जायका बदलने के लिए किया। ये सूरज और चांद की आपस की लड़ाई है। दोनों बेशक शेक्सपियर के बारे में जो राय रखते हूँ, लेकिन उसकी अजमत और शायराना वुसअत के यकीनन कायल होंगे। कहा जाता है कि इंसानी जिंदगी के दुख सुख का जितना अहाता शेक्सपियर ने किया, शायद ही किसी दूसरे शायर ने किया हो। यही वजह है हर पढ़ने वाले को उसके ड्रामों में अपना अक्स दिखाई देता है। इंसानों की बड़ी तादाद उसके क़ारीन में शुमार होती है। दुनिया की तमाम लाइब्रेरियों का ख़ास हिस्सा उसके नाम और काम के लिए मखसूस है। उसके ड्रामों पर बेशुमार किताबें लिखी गईं, बहुत तनकीदी काम हुआ। उसके ड्रामों पर लिखी जाने वाली किताबों की तादाद उसके ड्रामों से यकीनन 1000 गुना ज़्यादा होंगी, लेकिन अजीब बात है उसकी ज़िंदगी और उसके हालात पर 2-2.5 सफ़ात से ज़्यादा मवाद नहीं मिलता। शेक्सपियर की ज़िंदगी के हालात के बारे में बहुत से अबहाम हैं। उसके बारे में लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि वो एक ज़मींदार का हरन चुराते हुए पकड़ा गया, या ये कि जब वो लंदन आया तो पहला काम उसे ये मिला कि उसे घोड़ों की देखभाल के लिए साइस बना दिया गया। ये सब कुछ शायद इसलिए हुआ कि ड्रामा निगार की हैसियत इस ज़माने में बस ये थी कि वो ड्रामा लिखकर दे रिहर्सल के वक्त मौजूद रहे, अदाकारों के तलफ़्फ़ुज़ की तरफ ध्यान दे। कोई पब्लिशर उसके ड्रामे को छापने पर इस वक्त तक रजामंद न होता था जब तक कोई अमीर रईस या पैसे वाला इस ड्रामे का मालिक नहीं बन जाता था। ड्रामा निगार की सवानह उम्री छापने का तो सवाल पैदा न होता था, इसलिए ड्रामा निगार की ज़िंदगी के हालात ज़्यादातर अंधेरे में रहते। शेक्सपियर को यह दिन देखना नसीब न हुआ कि उसके ड्रामे उसकी ज़िंदगी में छप पाए। शेक्सपियर की मौत के 7 साल बाद उसके 2 अदाकार दोस्तों हेनरी कुंडल और जॉन हेमिंग ने उसके 2 ड्रामे छपवा कर मार्केट में पेश किए। ठीक 100 साल बाद बाकायदा सवानह उम्री भी छप गई। विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1654 को जॉन शेक्सपियर के घर स्टीफोर्ड में पैदा हुआ। माँ का नाम मैरी आर्डन था। उसकी 4 बहनें और 3 भाई और भी थे। शेक्सपियर को ड्रामे देखने और ड्रामा लिखने का बहुत शौक था। उसके गांव में जब ड्रामा दिखाने नौटंकी आती थी, थिएटर वाले आते थे, वो बहुत शौक से देखने जाता था। अदाकारों के बोले हुए मुकालमे तन्हाई में दोहराता। ये शौक इतना बढ़ा कि उसने कई बार इरादा किया कि घर छोड़कर नौटंकी वालों के साथ भाग जाए। बाप पेशे के लिहाज से कसाब था। सुना है एक बार उसने एक जानवर को ज़िबह करने की कोशिश की, छुरी चलाने से पहले लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी। ये वो मुकालमे थे जो उसने थिएटर के अदाकारों से सुने थे। जानवरों पर छुरी चलाने का शायद ये उसका आखिरी मौका था। शेक्सपियर के लिए 13 का हिंसा मनहूस साबित हुआ, क्योंकि 13 साल की उम्र में उसे स्कूल से उठा लिया गया। गुर्बत और मुफलिसी ने उसकी तालीम का रास्ता रोक लिया। 18 साल की उम्र में उसने जेन हेथ से शादी की। शादी अगरचे उसकी मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन उसे यह शादी इसलिए करना पड़ी कि ससुराल वालों ने उसके माली हालात बेहतर करने की हामी भरी थी। शादी के बाद उसने बीवी से जूं तूं गुजारा किया। एक बेटे और 2 बेटियों का बाप था और फिर भागकर लंदन चला गया। थिएटर कंपनी में छोटे मोटे काम किए। अदाकारी का शौक था। छोटे मोटे किरदार करके एक्टरों की सफ में शामिल हो गया। हालात खराब रहे।
कुल्ली से अपना काम का आगाज़ किया, आहिस्ता आहिस्ता अदाकारों के ग्रुप का नाज़िम बना, फिर कलम हाथ में थामा और ड्रामे लिखने शुरू किए। इस काम में उसने बहुत अजाब देखे लेकिन हिम्मत न हारी। 1603 में अपना नाम एक्टरों की फहरिस्त में दर्ज करा ही लिया। जो बादशाह वक्त जेम्स अव्वल के मंजूर नज़र थे, ड्रामा नवीसी जारी रखी, फिर वो मशहूर ड्रामा निगार बनकर उभरा। विलियम शेक्सपियर अंग्रेज़ी ज़ुबान का सबसे बड़ा शायर और ड्रामा निगार तस्लीम किया जाता है। उसकी शायरी ने उसके ड्रामों को हुस्न दिया। इसी शायराना ड्रामे की बदौलत उसे सारी दुनिया में अजमत मिली। टी.एस. इलीट कहता है, फॉर द ग्रेट्स ड्रामा इज़ अ पोएटिक ड्रामा एंड ड्रामेटिक डिफेक्ट्स कैन बी कंपनसेटेड बाय पोएटिक एक्सीलेंस। टी.एस. एलिट का ख्याल है कि अपनी खूबसूरत शायराना खसूसियात की बिना पर शेक्सपियर जी.बी. शाह और एब्सन से बड़ा ड्रामा नवीस है। वो एक अहद का ड्रामा नवीस नहीं, आने वाले तमाम अहदों का ड्रामा नवीस है। बकौल डॉक्टर जॉनसन, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर सिर्फ इंग्लैंड के लोगों का शायर या ड्रामा नवीस नहीं, पूरी इंसानियत का नुमाइंदा ड्रामा नवीस है। वो ज़िंदगी का शायर है, ज़िंदगी के हुस्न और बदसूरती का लिखारी। वो अपने ड्रामे हैमलेट में हैमलेट की ज़ुबानी कहता है, What a piece of work is man, inform in moving, he express and admirable in action, now like a god, the beauty of the world, the paragon of animals. इंसान का रवैया बदल जाता है, अक़दार बदल जाती हैं, अदब के मेयार बदल जाते हैं, हर अहद के तकाजे बदल जाते हैं। अजीब बात है, शेक्सपियर हर अहद मजाज और इंसान के मजाज पर पूरा उतरा। हर अहद उसे अपना अहद समझता है, हर मुल्क का शहरी उसे अपना शायर और हर आदमी उसे अपने अंदर का दुख और उस दुख का नुमाइंदा समझता है। एक बार ऑक्सफोर्ड में एक मुतालियाती कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें एक वफद चीन से आया। एक चीनी अदीब ने शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट देखा और ड्रामा देखकर कहने लगा, हैमलेट के तमाम मसाइल मेरे मसाइल हैं, यकीनन हैमलेट चीन का बाशिंदा होगा। शेक्सपियर ने सारी हदें पार कर ली हैं। वो अब सिर्फ इंग्लिस्तान के लोगों का शायर नहीं रहा, इंसानों का शायर है। विलियम शेक्सपियर ने शायरी की और ड्रामे लिखे। उसके ड्रामे शायरी ही का दूसरा रूप हैं। उसके ड्रामे अज़बत अहद की रिवायात, जज्बात इंसानों का आईनादार समझे जाते हैं। बज़ाहिर ये बात दुरुस्त, लेकिन हकीकत यह है कि शेक्सपियर तमाम इलाकाई सरहदें अबूर करके सारी दुनिया के इंसानों के जज्बात का अक्कास है और बैनुल अक़वामी सच्चाइयों का नुमाइंदा। शेक्सपियर इंसान की ज़िंदगी, उनके दुख दर्द, खुशियाँ, खूबियाँ, कमज़ोरियाँ, साजिशें, नफ़रत, दोस्ती को अपने ड्रामों का हिस्सा बनाता रहा। वो ड्रामा लिखते हुए इंसानों पर अपने फैसले सादर नहीं करता। न वो किसी इस्लाही तहरीक के तहत लिखता है, न मौलवी बनता है, न टीचर, न तबलीग करने वाला। वो तो इंसानों को हंसते, गाते, रोते और दुख सहते दिखाता है। वो हमेशा इंसानों से मोहब्बत के अंदाज में मुखातिब होता है, न उनकी हमाकतों पर हंसता है, न उनके जुर्म को उछालता है। वो इंसानों को बावजूद उनकी कमीनगियों और बुराइयों के मोहब्बत की नज़र से देखता है, इसलिए कि इंसान दुनिया में बस एक बार आता है, उसे खुशी देना ही मकसद होना चाहिए। शेक्सपियर ज़िंदगी का ड्रामा निगार है। उसके ड्रामों में मरकज़ी हैसियत ज़िंदगी को हासिल है। ज़ाहिर है ये किरदारों के हवाले से उसके कॉमेडी ड्रामों के किरदार ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ ट्रेजिक ड्रामों में कुछ किरदार ज़िंदगी से नफरत करते हैं, क्योंकि दुख, पछतावे और कर्ब उनकी ज़िंदगी के लिए अजाब बन चुके। मसलन लेडी मैकबेथ का किरदार ज़िंदगी के बारे में यूं हम कलाम होता है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट अ वर्किंग शैडो, अ पुअर प्लेयर, इट्स अ टेल। शेक्सपियर के मशहूर ड्रामों में दर्ज झैल ड्रामे अहम समझे जाते हैं। हुनरी हस्तम 3 हिस्से, मर्चेंट ऑफ वेनिस और किंग जॉन। टेमिंग ऑफ श्रियो, एज लाइक इट, हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, Othello, Romeo and Juliet, Macbeth, Twelfth Night, The Tempest, Winter's Tale, Antony and Cleopatra, Comedy of Errors, Lose Labor Lost, A Midsummer Night Dreams। शेक्सपियर के ड्रामों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तारीखी ड्रामे जिनमें रिचर्ड और रिचर्ड 3, हुनरी हस्तम 3 हिस्से, जूलियस सीजर, एंथोनी और क्लोपत्रा आते हैं। ट्रेजिडी ड्रामे जिसमें किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ के नाम आते हैं। ड्रामों को तीसरा हिस्सा शेक्सपियर के कॉमेडी ड्रामे हैं, जिनमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, टेमिंग ऑफ द श्रियो, मैरी एंड फेज ऑफ विंडसर, ट्वेल्थ नाइट, विंटर्स टेल, कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स, लूज लेबर लॉस्ट के नाम आते हैं। अपने अलमिया ड्रामों में शेक्सपियर ने यूनानियों के तस्वुर अलमिया के असूल को मद्देनजर नहीं रखा और न ही उसने अलमिया के बारे में कोई अपने असूल बनाए हैं। यूनानियों के थिएटर में 30,000 मर्द और औरतें एक वक्त में ड्रामा देखने आते थे। मौसीकी के वो फनपारे सुनते थे जो उनकी रूह को अपने कब्जे में लेकर
मजहबी अकीदे की गिरफ्त में रहना चाहते थे जो उन्हें अपना असीर बनाए। वो ट्रेजिडी में रूनमा होने वाले एक्शन के मुंतज़िर रहते जो उनके दिल और रूह को झंझोड़ कर रख दे। ऐसे शानदार लिबास और रैच जो उनकी आंखों को चक्काचूंद दे, थिएट्रिकल असरात, मनाजिर के अलावा मजहब का जज्बा जो उन्हें बिठाए रखता था, खौफ, डर और दहशत उनकी ततहीर, जज्बात का बहस बने, ये सब शेक्सपियर के अलमियों में न था। यूनानी अलमिया में प्लाट को अहमियत थी, जबकि शेक्सपियर के अलमिया में सबसे ज़्यादा अहमियत किरदार की थी। हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, क्लोपत्रा, किंग जॉन के किरदार इस बात की वजाहत के लिए काफ़ी हैं। शेक्सपियर के ड्रामों का फर्दन फर्दन तज्जिया मुश्किल काम है। हर ड्रामा किसी न किसी इंसानी जज्बे की तर्जमानी करता है। कहीं दोस्ती के जज्बे को सराहा गया है, कहीं इंसान के अंदर जहर की तरह फैलते लालच की अक्कासी की गई है, कहीं मोहब्बत में शक की दीमक दिखाई गई जो आशिक और महबूब दोनों की जान ले लेती है, कहीं अमल और बेअमली के भंवर में घिरे इंसान का किस्सा बयान किया गया है जिसे इंतकाम हर पल में परेशान रखता है, लेकिन जब इंतकाम लेने का मौका आता है तो उसका हाथ नहीं उठता। शेक्सपियर का हर ड्रामा दुनिया के हर इंसान के बातनी जज्बात की अक्कासी करता है, इसलिए शेक्सपियर को आलमी शायर और ड्रामा निगार कहा जाता है। शेक्सपियर के ड्रामों की अक्सर कहानियां पहले से मशहूर कवियों उनके जरिए गली गली फैल चुकी थीं, लेकिन इस अजीम ड्रामा निगार ने जब उन्हें अपने ड्रामों का मौजू बनाया तो उन्हें लाफानी किरदार बना दिया। मिसाल के तौर पर वो कहानियां जो तारीख से ताल्लुक़ रखते हैं सिर्फ तारीख का हिस्सा थी, लेकिन शेक्सपियर ने इन पर ड्रामे लिखे तो वो घर घर फैल गई। शेक्सपियर का मशहूर ज़माना हैमलेट भी इसी किस्म की कहानी है। 12वीं सदी के एक मुहक्किक ने इस कहानी को एक सच्ची कहानी करार दिया। इस वाक़या को शेक्सपियर ने अपने ड्रामे का मौजू बनाया और ये ड्रामा लेजेंड की सूरत इख्तियार कर गया। लेकिन अजीब बात यह है कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता किस्सा यूनानी ड्रामों में भी पाया जाता है। स्काइलिस का ड्रामा, अगामेम्नॉन, इलेक्ट्रिक और स्टेस, तीनों ड्रामों में फैली हुई कहानियाँ एक हो जाए तो शेक्सपियर का हैमलेट बन जाता है। अगामेम्नॉन जब ट्राय से वापस आता है तो उसकी बीवी क्लाइटेमनिस्ट्रा अपने आशिक से मिलकर उसे कत्ल कर देती है। इलेक्ट्रा, उसकी बेटी और छोटा बेटा और स्टेस ये सब कुछ जानते हैं और स्टीस माल से चला जाता है। जवान होकर वापस आते हैं और अपने बाप का इंतकाम अपनी माँ और उसके आशिक को मार कर लेता है। हैमलेट में बिल्कुल यही कहानी है। हैमलेट जब अपनी रियासत में वापस आता है तो तख्त पर अपने बाप को बैठा देखता है। बाप का भूत हैमलेट को सारी कहानी सुनाता है। वो बाप का इंतकाम लेना चाहता है लेकिन इंतकाम के लिए नाकाम रहता है। शेक्सपियर किसी न किसी हवाले से यूनानी ड्रामे से असर कबूल करता है, चाहे वो किरदारों की तश्कील का सिलसिला हो या माहौल और फ़ज़ा का। मसलन स्काइलिस का ड्रामा अगामेम्नॉन देखिए, आगाज़ में डर खौफ की एक कैफियत है जो हर तरफ तारीख नज़र आती है। शुरू में महसूस होता है कि महल में कुछ होने वाला है और फिर महल में क्लाइटेमनिस्ट्रा और उसके आशिक की मनसूबाबंदी से अगामेम्नॉन का कत्ल हो जाता है। अब ज़रा शेक्सपियर के ड्रामे मैकबेथ पर नज़र डालिए। ड्रामा शुरू होता है तो चड़ेलों की मुलाकात एक साजिश और मनसूबाबंदी की तरफ इशारा करती है। मैकबेथ के महल में मौत का साया इसी तरह गर्दिश करता दिखाई देता है जिस तरह स्काइलिस के ड्रामे अगामेम्नॉन में मौत दिखाई देती है। इस तरह मैकबेथ की साजिश बादशाह को मौत के घाट उतार देती है। शेक्सपियर 1564 में पैदा हुआ। 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सबसे बड़ा ड्रामा नवीस कहलाया। 20 साल उसने ड्रामे लिखे और घर वापस अपने गांव स्टिफोर्ड वापस आ गया। लंदन रहकर भी गांव को ना भूला था। 1606 में जब 52 साल का हुआ तो वो फौत हो गया। शेक्सपियर लंदन में रहा तो तरबिया ड्रामे लिखता रहा, विरासत और जाननशीनी और दूसरे हिलके फुलके मौज़ूआत को ड्रामे में समोता रहा। आखिरी सालों में शेक्सपियर ने ड्रामों की तरफ तवज्जो दी जो उसके अजीम अलमिया बनकर दुनिया के सामने आए, जिनमें ज़िंदगी मुसीबत और आफत से नबुर्द आजमा नजर आती है, जिनमें एक वकार भी है, शान शौकत भी और बुलंद ख्याल भी और फ़िक्र की अज़मत और गहराई भी। इन ड्रामों में किरदार खौफ, आजमाइश और अज़ियत में मुब्तला नजर आते हैं। इन ड्रामों में 4 नाम दिखाई देते हैं। नंबर 1 हैमलेट, 2 ओथेलो, 3 मैकबेथ और 4 किंग लियर। किंग लियर का मौजू बूढ़े वालिदैन और नाफरमान औलाद के गिर्द घूमता है। इस ड्रामे में इन वालिदैन को मौजू बनाया गया है जो अपनी औलाद को पहचानने में ज़रा सी गलती करते हैं और फिर उसकी सज़ा भुगतते हैं। इस औलाद को आग कर देते हैं जो उनसे मोहब्बत करती है, जबकि इस औलाद पर मोहब्बत और दौलत निछावर कर देते हैं जो बनावटी मोहब्बत के इजहार करके वालिदैन की नवाज़शात से झोलियाँ भर लेते हैं और फिर वालिदैन उन्हीं के हाथों ज़लील ख्वार होते हैं। इस ड्रामे में शेक्सपियर के 2 प्लाट के गिर्द कहानी घूमती है, लेकिन मरकजी किरदार किंग लियर ही का है। ड्रामे में वो बूढ़े आदमी किंग लियर और डेवोक ग्लोस्टर अपनी औलाद के हाथों जिल्लत और ख्वारी से दो चार होते हैं। किंग लियर बरतानिया का बादशाह है। गवर्नर रेगन और कॉर्डेलिया उसकी बेटियां हैं।
तीनों शादीशुदा हैं। बादशाह तीनों बेटियों से पूछता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। दो बेटियां गोंदल और रेगन बनावटी और झूठे अल्फाज का सहारा लेकर मुबालगा आराई से काम लेती हैं और बादशाह को यही अंदाज भा जाता है। तीसरी बेटी कार्डेलिया जो अपने बाप से सच्ची मोहब्बत करती है, हकीकी अंदाज इख्तियार करके अपनी मोहब्बत के इजहार करती है जो बादशाह को पसंद नहीं आता। चुनाचे वो कार्डेलिया को अपनी बादशाह से मिलने वाली हर रियायत से आग कर देता है। दूसरी बेटियों को अपनी बादशाह में से कुछ इलाके दे देता है। बादशाह ने जब बेटियों से पूछा कि वो उसे कितना प्यार करती हैं तो उन्होंने जो जवाब दिए वो देखिए। गवर्नल, मुझे आपसे जितनी मोहब्बत है मैं अल्फाज में इजहार नहीं कर सकती। आप मुझे बादशाहत से ज़्यादा, आँखों की रोशनी से ज़्यादा, कायनात से ज़्यादा, तमाम अनमोल और कामयाब चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं। मैं जितनी मोहब्बत आपसे करती हूँ आज तक किसी बच्चे ने अपनी माँ और बाप से नहीं की होगी। फिर दूसरी बेटी रेगन कहती है, रेगन, मेरा भी यही ख्याल है जो मेरी बहन का है। उसने मेरी मोहब्बत अपनी ज़ुबान से बयान कर दी है। बस मैं हर खुशी से बेनियाज हूँ। मेरी असल खुशी आप हैं। किंग लेयर दोनों बेटियों से बहुत खुश होता है। सरसब्ज घने जंगल, शादाब इलाके जिनमें दरिया और नदियां बहती हैं, इन दोनों बेटियों को दे देता है और फिर वो अपनी तीसरी बेटी कार्डेलिया से मुखातब होकर पूछता है। कार्डेलिया बेहद मुख्तसर अल्फाज में कहती है, कार्डेलिया, अब्बा हजूर, मैं अपने बदबख्त दिल की बात लबों तक नहीं ला सकती। मैं जहाँ पनाह को इतना चाहती हूँ जितना मेरा फ़र्ज है, न इससे ज़्यादा और न कम। किंग गुस्से में उसे दोबारा सोचने पर और अपनी जुबान और अल्फाज बदलने का मशवरा देता है, लेकिन कार्डेलिया ऐसा नहीं करती। कार्डेलिया, आपने मुझे पैदा किया, परवरिश की, मेरे साथ मोहब्बत की। मैं इन इनायतों का हक अदा करती हूँ, आपकी ताज़ीम करती हूँ। अगर मेरी बहनों की सारी मोहब्बत और सारी खुशी आपके लिए है तो उन्होंने शादी क्यों की? मैं अगर शादी करूँगी तो मेरी आधी मोहब्बत मेरे खामद के लिए होगी। किंग लेयर, क्या तुम ये दिल से कह रही हो? कार्डेलिया, दिल से कह रही हूँ। लेयर, क्या तुम इतनी बेदर्द हो? कार्डेलिया, सच्चाई यही है जहां पना। किंग लेयर, तो फिर यही सच्चाई तुम्हारा जहेज है। और फिर किंग लेयर उसे आग कर देता है और दूसरी बेटियों को दौलत इलाके से नवाजता है। हुकूमत, खजाना, सारे अमूर, सल्तनत और ताज दोनों बेटियों में बांट देता है। और फिर हालात बदलते हैं। बहुत से शकेब फराज, नशेब फराज के बाद यही किंग लेयर अपनी दो चहेती बेटियों के जुल्म स्तम का शिकार होकर अपनी आगशुदा बेटी कार्डेलिया की मोहब्बत की पनाह में आता है, जो पागल, निढाल और मुसीबत ज़दा बाप को, जो बेवफा बेटियों के बुरे सलूक से मरने के करीब है, अपनी मोहब्बत की बाहों में लेती है और कहती है, कार्डेलिया, अगर आप उनके बाप ना होते तो आपके ये बर्फ़ जैसे सफ़ेद बाल मेरी बहनों की निगाह में रहम के मुस्तहिक होते। क्या ये नूरानी चेहरा इस लायक था कि गज़बनाक हवाओं के थपेड़े खाए, या दिल दहला देने वाली गरज और तेज़ लहराई हुई बिजलियों के सदमों का मुकाबला करे? किंग लेयर शर्मिंदा है। उसे पछतावा है। जब जंग में कार्डेलिया को फांसी दे दी जाती है तो किंग लेयर भी उसके पहलू में दम तोड़ देता है। किंग लेयर, मेरी भोली बच्ची को फांसी दे दी गई, इसमें बिल्कुल जान बाकी नहीं रही। फिर किसी कुत्ते, किसी घोड़े, किसी चूहे में जान क्यों बाकी है? किंग लेयर भी दम तोड़ देता है। किंग लेयर के साथ दूसरा बूढ़ा ग्लोस्टर है, जिसका अंजाम किंग लेयर से भी ज़्यादा इबरतनाक है। वो एडगर और एडमंड का बाप है। एडमंड उसका नाजायज़ बेटा है। ग्लोस्टर की आंखें निकालकर पैरों से मसल दी जाती हैं और वो शेक्सपियर के लफानी अल्फाज बुड़बुड़ाता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाता है। देवताओं के हाथों इंसान की वही हालत है जो शरीर लड़कों के हाथों मक्खियों की होती है। ये देवता अपनी तफरीह और खेल के लिए हमें मिटा देते हैं। शेक्सपियर के इस लाफानी ड्रामे ने सारी दुनिया को मुतासिर किया। फ्रांसीसी नावल निगार बाल्ज़ेक ने इसी ड्रामे के प्लाट को बुनियाद बनाकर अपना लाफानी नावल बूढ़ा गोरियो लिखा। शेक्सपियर के हर ड्रामे के तजर्बे के लिए किताब दरकार है, कॉमेडी हो या ट्रेजेडी। इंसानी जज्बात की एक गुरुदाद है। शेक्सपियर ने कारियन को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। उसके हज़ारों सतूर ज़रबुल अमसाल बन चुकी। यूनानी अलमिया निगारों के बाद शेक्सपियर वाहिद ड्रामा निगार है जिसने इंसानों के दुख, दर्द, जज्बात, सुख, चैन, मोहब्बत और खुशी को ड्रामों में पेश किया। दुनिया की कोई ज़ुबान ऐसी नहीं जिसमें शेक्सपियर का बार बार तर्जमा ना किया गया हो, और शायद दुनिया का कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा जो उसके नाम से वाकिफ ना हो। शेक्सपियर वाहिद ड्रामा निगार है जो गुजरे कल की तरह आज भी जिंदा है और आने वाला कल बाहें फैलाकर उसका हमेशा के लिए स्वागत कर रहा है। ये बात दुरुस्त है। He was not of an age but for all time। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगली बार किसी और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़री होगी। मैं इस तरह के मौज़ूआत पर यूट्यूब पर आपके सामने महज इसलिए हाज़िर होता हूँ
کہ وہ طلبہ اور طالبات جو کتابیں نہیں خرید سکتے اور ان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، انہیں آن لائن مواد میسر آئے، ڈیٹا فراہم ہو جو ان کی علمی استعداد کار کو بڑھا سکے۔ بس یہی ایک نیت شوق ہے جو دعا ہے کبھی نہ بھرے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔